जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने मेरा काम किया है, उसी तरह और भाई लोगों को भी जागरूक हो, बचाया जाए। मेरा गवाही यह है, मेरे जीवन में इतना दुख था। जब मैं परदेश से आता था घर, जब भी आता था जैसा लगता था घर में पाँव रखूँ भाग जाऊँ, ऐसा मेरा मन में दुष्ट आत्मा करता था। मेरे को 10 दिन का छुट्टी लेके आते थे तो उसमें हम 7 दिन में ही घर से भागना पड़ता था। हमें कोई जगह मन नहीं लगता था, शांति नहीं मिलता था। फिर मेरे बीवी से परेशान थे, उससे दुष्ट आत्मा था। मेरे घरों में लड़ाई झगड़ा, मेरे माँ को मारता था, मेरे बच्चे को फेंक देता था। तो फिर कैसे कैसे कितने बाबाओं ने आया, मेरे घर को बोला ऐसा है वैसा है, शैतान है। फिर मुस्लिम बाबा को भी लाए, जितने धर्म के ठेकेदार हैं सबको लाए। सब लूट लूट के हमें बर्बाद करके चले गए। वो तो प्रभु मालिक देखता है हमको। 10,000, कोई 20,000, कोई 15,000, कोई 30,000 लेके सब हमको कंगाल बना दिया। जो कमा के मैं बाहर से लाता था यहाँ लूट लेते थे, बोलते थे तुम्हारे घर में शैतान है, ये है वो है। मैं खाली काम कर कर के अपना शरीर को घटा रहे थे, पैसा मेरा शैतान सब लेके जा रहा था, फिर भी आराम नहीं। लास्ट में मैंने अपने आप में सोचा कि अब हम क्या करूँ, अब सुसाइड कर लूँ, अपने आप को मर जाना चाहूँ। ऐसा आत्मा मेरा जागरूक किया, मैं अपने सब बच्चे को लेकर मर जाऊँ, ऐसा मेरे को हुआ। लेकिन किसी न किसी भाई द्वारा हमारे प्रभु के बारे में जानकारी मिला, हमारे प्रभु यीशु पिता के लिए। वो हमें एक ऐसी जगह ले गए जहाँ जा रहे थे हम लोग रायपुर घूमने के लिए। वहाँ किसी ने बताया कि भाई तू चर्च चले जा, वहाँ बच जा। वहाँ मैंने गया, सिर्फ प्रार्थना किया, वो भी भाई पास्टर साहब हंस के किए और ना कुछ लिए ना कुछ दिए। वो जो दान होता है 10-20 वो किए अपना इच्छा से, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं। बस उसके बाद जो घर आया तब पर भी हम लोग को डर लगा कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है ही नहीं। लेकिन जब आया तो देखे कुछ नहीं, एकदम पूरा चेंज हो गया। हम लोग पहला जीवन का उद्धार वही पाया। दूसरे बार में हमारे जीवन में इसी तरह प्रभु काम करने लगे, हम भी प्रार्थना में जाने लगे, उनका अध्ययन करने लगे और ज़्यादा गहराई में गए। मेरा जीवन बदल गया, रहने का, सहने का, बातचीत करने का, किसी के पास चुगली नहीं करने का, किसी का बेविचार नहीं करने का। जहाँ काम करते तो वहाँ का आदमी जैसे हमसे पहले झगड़ा करता था, वो लोग इतना मानने लगा जैसे कि हमने कभी भगवान हमारे लिए प्रभु उतर आए हैं। जो जो काम मैंने प्रभु को मांगा सबको पूरा कर दिया। इतना पूरा किया कि आपको बताने में मेरा हाल मतलब थक जाएंगे, फिर भी कम नहीं। इतना गवाह मेरे जीवन में बनाया प्रभु। फिर दूसरा गवाह मैं आपको हाल फिलहाल कल परसों का बता रहा हूँ। मेरे भाई का जो वाइफ है उसने दुष्ट आत्मा से ग्रसित था 6-7 महीना से। मेरे घरों में टेंशनबाजी चल रहा था, लड़ाई झगड़े, घर में अलग अलग बंटवारा तक हो गया, खाना भी अलग अलग खाने लगा। हम लोग को गांव के सब सारा आदमी थक गया पंचायत करके, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरा घर से उसने 11 बजे रात को बोला कि हम जा रहे सुसाइड करने, हम इस घर में रहेंगे ही नहीं। हम लोग वजह भी पूछा, कारण पूछा, कोई नहीं बता रहा क्या वजह है जो तू हमारे घर में रहना नहीं चाहता। सीधा बोल रहा है ये घर में हम रहेंगे नहीं, हम मर जाएंगे। उसके बाद हम लोग किसी तरह जोर जबरदस्त से फ्रेंस पाल भैया से प्रार्थना करवाए। उस दिन जो 11 बजे रात को इस नदी तक आ गया था, उसके बाद में उसको पानी पिलाए, तब जाके रिटर्न वापस गया। उसके बाद में फिर कल होके फिर क्या किया, वो उसने जहर लेके थाना चला गया, जहर ला के अब घर में आया, बोला कि हम मर जाएंगे, अब जीना नहीं चाहते। फिर हम लोग फ्रेंस पाल भैया से प्रार्थना किया कि अब क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला कि मैं उसको ज़रूर प्रभु के नाम लेता हूँ। 3 दिन तक ये लगातार भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना किए। उसको आने मतलब प्रभु को अनुग्रह उन पर दृष्टि पड़ गई और फ्रेंस पाल भैया जी को घर मेरे पहुंचने के पहले ही प्रभु ने उसे आज़ाद कर दिया। जब फ्रेंस पाल भैया जी हमारे घर में आए, शांति से प्रार्थना हुआ, वचन हुआ। इसके लिए मैं लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जितना कम है, ज़िंदगी का सही मार्ग है तो प्रभु यीशु है, और जीवन जीना है तो प्रभु के साथ ही जीना है। हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, हमें प्रभु के साथ चलने वाला बनाना है। हे प्रभु, और लोगों को तू जिंदा खुदा बना, मालिक है तू परमेश्वर, सबको तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। जैसे हमें तो दुख पीड़ा से इस्तेमाल किया, और से और रूहों को बचाए परमेश्वर।